गीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आपके डीएलएड द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र 10वें के बारे में, जिसका नाम है शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं परिवर्तन। तो ये जो प्रश्न है, ये भी प्रश्न पत्र आपका 50 नंबर का होता है और इसमें आपके 35 नंबर जो हैं वो आपके एक्सटर्नल होते हैं, जिसका आपको परीक्षा देनी होती है, और बाकी 15 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल होते हैं। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि इसका सिलेबस क्या है और इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले यूनिट 1 में आप देखिए भारतीय शिक्षा तंत्र की संरचना और प्रक्रिया, जिस पर मैंने आपको वीडियो भेजे हैं, जिनमें है आपको कि शिक्षा तंत्र की संरचना राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर कैसी होती है। फिर आपका है विभिन्न प्रशासनिक संगठनों के अंतर्गत शालाओं के जो प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। शिक्षक और प्रधानाध्यापक की भूमिका और दायित्व, तो आपको ये भी देखना है कि प्रधानाध्यापक कैसा होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको लीडरशिप क्वालिटी के बारे में भी बताया है, तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है आपका शाला और सहयोगी संगठन के संबंध में शासकीय और अशासकीय संगठन, तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों और संगठनों के बारे में लिखना है। यहाँ शाला की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाली जो शैक्षिक नीतियाँ होती हैं उनकी समझ और व्याख्या करना है। शाला संस्कृति संगठन नेतृत्व और प्रबंधन, ये क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, ये सारी चीज़ें आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं आपके यूनिट 2 पर। यहाँ हम देखते हैं शाला की प्रभावशीलता से आशय और उसका आकलन। तो शाला कितनी प्रभावशाली होती है और उसका हम टेस्ट कैसे करते हैं, आकलन और मूल्यांकन, ये दो चीज़ें आपको, इसका भी मैंने आपको बताया था, तो इसको आपको देखना है। फिर है आपका शालेय संस्कृति और शालेय प्रभावशीलता के अंतर संबंध, मतलब संस्कृति कैसी होती है और उसका प्रभाव क्या होता है। फिर है आपका शालेय मापदंडों का विकास एवं समझ, कक्षागत संप्रेषण एवं कक्षागत बहुस्तरीय अधिगम, शाला कैलेंडर एवं गतिविधियाँ की जो का तरीका होता है वो। फिर आपका है शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन, इकाई 3 है ये, जिसमें हमको प्रशासनिक नेतृत्व पढ़ना है, टीम का नेतृत्व, टीम कैसे तैयार की जाती है और टीम में काम कैसे करते हैं, इस पर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको भेजूंगी, पढ़िएगा आप लोग। फिर है आपका पेडोलॉजिकल लीडर, शालेय शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए नेतृत्व क्या काम करता है और शालेय संस्कृति में परिवर्तन और प्रबंधन का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद है आपका शैक्षिक परिवर्तन, विशिष्ट प्रयास, होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का एक प्रश्न आपकी उसमें ज़रूर पूछा जाता है। ये आपके सामाजिक विज्ञान में भी पूछा जा सकता है, पर्यावरण में भी पूछा जा सकता है और आपके इस पेपर में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर है आपका शिक्षक समाख्या डीपीईपी, इस पर भी मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है कि डीपीईपी क्या है, इसके बारे में, इसके कार्यक्रम के बारे में आपको पढ़ना है और लिखना है। फिर है आपका सर्व शिक्षा अभियान, तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किस तरह से पढ़ें और कैसा वो करें। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर है आपका शिक्षा में समता की अवधारणा और बालिका शिक्षा हेतु प्रोत्साहन और योजनाएं कौन सी हैं, शिक्षा और शाला विकास से संबंधित मुद्दे जो हैं उनको पढ़ना है हमें। और 5वीं इकाई में हमारा है शाला विकास में शिक्षकों एवं समुदाय का योगदान। शाला विकास में इनका समन्वय शिक्षक और आपका समुदाय का आवश्यकता और महत्व, इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इस यूनिट से। शाला विकास योजना क्या है, क्यों है, कैसे है, शाला विकास योजना में शिक्षक की भूमिका और समुदाय की भूमिका, और शासकीय और अशासकीय संस्थाओं में सहयोग और संवादशीलता। और आपका यूनिट 2 में जो मूल्यांकन और आकलन है, ये आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि मूल्यांकन और आकलन जो है वो आपका एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके सभी सब्जेक्ट में काम आती है, तो आपको ये पढ़ना है। अब आइए हम देखते हैं
आपका इस सब्जेक्ट का एक पेपर। ये भी इसी तरह से है कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, 5 हैं। दूसरे में पिछले पेपरों में आपने देखा कि सही गलत सही जोड़ी बनाइए दिया था, यहाँ इन्होंने सही गलत के रूप में दे दिया। तो आप खालिस्तान भी ले सकते हैं, सही गलत और सही जोड़ी सभी ले सकते हैं। इसके बाद है आपके छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को के लिए किस विद्यालय की स्थापना हुई है। फिर आपका जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट, इसके भी कार्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो पूछी जाती है। विद्यालय प्रभावशीलता क्या है, उसकी परिभाषा है। यहाँ आपके सालेय मापदंडों के विकास के दो स्रोत पूछे गए हैं। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबंधन हेतु 2 प्रमुख दलों के नाम। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि एक विशेषता, 2 उद्देश्य, एक उद्देश्य, इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसमें आपको लिखना होता है। फिर विद्यालय में प्रशासनिक नेतृत्व का एक उद्देश्य, दल में काम करने के लिए कौन सी प्रमुख योग्यता होनी चाहिए, कोई 2 नाम। फिर आपकी टिप्पणी पूछी है जिसमें सर्व शिक्षा अभियान है, शिक्षक समाख्या के लक्ष्य हैं और समुदाय का महत्व है। फिर शिक्षण भ्रमण को समझाना है, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं, तो इसमें आपको 20 से 50 शब्दों में उत्तर देना है। फिर आपका शाला विकास समिति से क्या समझते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा विद्यालय की प्रभावशीलता का आकलन कैसे किया जाता है। तो ये आपको मूल्यांकन वाला जो मैंने आपको बताया था वही लिखना है इसमें आपको। फिर आपका है सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। दल तैयार करने में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, दल के तैयार करने के सोपानों के नाम लिखिए। प्राथमिक शिक्षा के विकास में जिला परिषद की भूमिका जो मैंने आपको बताई है कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और केंद्र स्तर पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फिर आपका संभागीय शिक्षा अधीक्षक के कार्य लिखिए। शाला कैलेंडर के महत्व पर प्रकाश डालिए। कक्षागत, इसमें मैंने आपको वार्षिक योजना भी पढ़ाई थी कि वार्षिक योजना, मासिक योजना और आपकी दैनिक योजना क्या होती है, तो ये आपको इसके अंतर्गत लिखना है। फिर है कक्षागत संप्रेषण की 3 विशेषताएं, शाला विकास योजना में शिक्षक की भूमिका, जिस पर आज ही मैंने आपको वीडियो डाले हैं तो वो आप पढ़ेंगे। फिर है आपका शाला विकास में अशासकीय संस्थाओं के सहयोग को समझाइए। बालिका शिक्षा की समस्याओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा में समानता के उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए और निम्नांकित में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। इसमें है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के कार्य, इस पर भी मैंने आपको वीडियो बनाए हुए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपका एक प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य। तो शिक्षा में जो भी केंद्रीय स्तर पर संस्थाएं काम कर रही हैं उसके ऊपर जो वीडियो बना है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इनको आप पढ़ें, समझें और अगले वीडियो में हम अगले पेपर के बारे में बात करेंगे। तो आशा है कि आप सभी सिलेबस के अनुसार पढ़ने की कोशिश करेंगे और प्रश्न पत्र का प्रारूप मैंने आपको दिखाया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं और सभी आपकी यूनिट्स को कवर कर रहे हैं ये प्रश्न। तो इन अगर आप टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा का रिजल्ट जो है वो 100% आएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।